तो आज मैं बहुपद को हल करने के लिए सबसे पहले गुणनखंड आपको आना ज़रूरी है। तो आज मैं गुणनखंड करने के लिए सीखूंगा कि गुणनखंड विधि से किस प्रकार जो होता है शून्यक ज्ञात किया जाता है या हल किया जाता है या x का मान या किसी का मान ज्ञात किया जाता है। चलिए सबसे पहले हम गुणनखंड सीखते हैं इन सभी का। तो हम बस 2-4 ही बताएंगे, बाकी सब आपको ही करना होगा। तो टोटल यहाँ पे 21 क्वेश्चन है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है 6x² - 3 और -7x, और दूसरा है 4u² + 8u, और तीसरा है 9x² - 6x + 1। तो चलिए हम कुछ बना देते हैं, उसके बाद आप लोग ही बनाइएगा। तो आगे देख लीजिए, जो भी है हिसाब आप लोग नोट कर लीजिएगा। इतना कर लीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में शून्यक निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बस इतना ही है, इतना आपको करना है। टोटल 21 हिसाब है। किस प्रकार जो कठिन है हम कर देते हैं, बाकी जो आसान है इजी है वो सब आपको करना होगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा था गुणनखंड विधि से हल करें या x का मान निकालें या शून्यक ज्ञात करें, यही ना। तो ये सभी के सभी जो है द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात की संख्या जो था 2 था। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो 6x² - 3 और -7x। सबसे पहली बात याद रखिए, अगर गुणनखंड विधि से कहा है हल करने के लिए, तो पहली बात जो है आपको करना क्या होगा। तो आपको करना होगा कि सबसे पहले ये जो है x वाले को सीरियल बाय सीरियल लिख दीजिए। पहले x² लिखते हैं, उसके बाद x लिखते हैं। x लिख दिए और उसके बाद 3 लिख दिए। अब सबसे पहले ये जो दिया रहेगा उसको हम 0 के इक्वल कर देंगे। यहाँ तक समझ गए आप? तो चलिए अब हम करते हैं आगे। तो सबसे पहली बात कि जो यहाँ आगे रहेगा x के आगे गुना, x के आगे जो भी रहेगा उसको जो है अंत वाले में गुना करेंगे। x² के आगे जो भी रहेगा उसको जिसमें x नहीं होगा उसमें गुना करेंगे। जिसमें देखिए x नहीं है और यहाँ x² के आगे क्या है, 6 है। x² के आगे 6 है और देखिए बिना x वाला कौन है, 3 है। तो ये दोनों को हम गुना करेंगे, तो साइड में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। अब ये देखिए बीच में कितना है, -7 है, -7x है। तो आप कोई दो ऐसा अंक लीजिए, जिसको गुना करेंगे तो 18 आएगा और जोड़ेंगे घटाएंगे तो 7x आएगा। तो कौन कौन है, तो 9x और 2x है। तो देखिए 9x × 2x करते हैं, 9 × 2 करते हैं तो कितना 18 आता है, x नहीं। 9 × 2 करते हैं तो 18 आता है। अब फिर 9 में 2 घटा देते हैं, कितना आता है, 9 में 2 घटा रहे हैं तो कितना आएगा, 7। यहाँ तक कहीं कोई किसी को दिक्कत? तो चलिए अब आगे करते हैं हम। अब देखिए करेंगे क्या, यहाँ तो माइनस है तो -7 आना चाहिए, यही ना। तो -7 के लिए हम करेंगे क्या, -7 आना चाहिए। तो ये जो दो हम ये किए हैं 9 - 2 = 7, लेकिन हमको क्या चाहिए, -7 चाहिए, यहाँ माइनस रहना चाहिए। करेंगे क्या,
2 को प्लस कर देंगे और -9 कर देंगे। अब देखिए घटाएंगे तो 7 आएगा। तो माइनस बड़ा है या प्लस? यहाँ देखिए प्लस जो है 2 है और माइनस जो है 9, तो बड़ा वाला माइनस है तो यहाँ माइनस देना होगा। जो चिन्ह बड़ा होगा उसको उतारना होगा। समझ गए यहाँ तक? तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? ये 6x तो वैसे ही रहेगा, 6x² रह गया। आगे देखिए 2 जो है प्लस है तो प्लस दे दिए और 2 है तो 2 दे दिए। और उसके बाद देखिए x है 7 में तो ये दोनों में भी x लगेगा तो यहाँ x लगा दिए। अब यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस दे दिए और उसके बाद क्या है 9 है और यहाँ x भी है तो x देना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए -3 है इक्वल टू क्या 0। अब यहाँ तक हो गया। अब देखिए जोड़ा बना लीजिए। आप जोड़ा बना लीजिए, आगे से 2 गो और पीछे से 2 गो जोड़ा बना लिए। अब देखिए पहले वाले जोड़ा में क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, सॉरी 2x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से देखिए 2x कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ कितना बचेगा 3, 2 तिया गुना करेंगे तो 2 तिया 6 होगा ना और यहाँ x बचेगा। एक x यहाँ से निकल गया, एक x बचेगा क्योंकि 2x ने है, स्क्वायर x क्या है स्क्वायर है तो एक x निकाल दिए तो एक x बचेगा। समझ गए? और उसके बाद प्लस है। अब यहाँ से देखिए ये जो है दोनों निकल गया, 2x यहाँ निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, ब्रैकेट बंद। अब देखिए माइनस है। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन, ये जो डिब्बा है ये डिब्बा के अंदर और यहाँ जो डिब्बा आएगा दोनों सेम होना चाहिए, तब आपका जो है हिसाब सही है, नहीं तो गलत होगा। तो यहाँ से हम क्या -2x नहीं -3x कॉमन आएगा, -3x कॉमन आएगा तो यहाँ जो बचेगा क्या बचेगा 3 बचेगा। सॉरी केवल 3 जो है कॉमन आएगा, केवल 3 कॉमन आएगा, -3 कॉमन आएगा, केवल जो है -3 कॉमन आएगा। तो हमको यहाँ x बचाना न है, यहाँ तो x नहीं है तो x कैसे कॉमन आ जाएगा, x कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ से केवल जो है ये दोनों से केवल 3 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 3x। अब देखिए माइनस भी कॉमन ले लिए तो माइनस कॉमन लिए तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ से 3 बाहर हो गया तो 1। देखिए डिब्बा के अंदर सेम आया और बराबर 0, तो डब्बा के अंदर जो है सेम आ गया है। तो अब चलिए आगे करते हैं। अब देखिए ये दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है 3x + 1 कॉमन आ रहा है। अब फिर ब्रैकेट, यहाँ देखिए 2 बचता है, सॉरी 2x बचता है तो 2x लिख दिए और यहाँ से देखिए क्या बच रहा है -3, तो -3 काम हो गया अब बराबर 0। यहाँ तक समझ चुके हैं। अब करेंगे क्या, दोनों को जो है दोनों डिब्बा वाला को 0 के बराबर करेंगे तो 3x + 1 = 0 और 2x - 3 = 0। दोनों को जो है 0 के बराबर कर दिए। अब यहाँ से बारी बारी से x के मान निकालेंगे तो x के मान निकालने के लिए सबसे पहले 3x इधर ही रहेगा। अब ये देखिए इधर 1 प्लस में है, इधर आएगा बराबर के इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। बराबर के इधर जो भी प्लस में रहेगा बराबर के उस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा। समझ गए? अब फिर देखिए यहाँ x का मान हमको निकालना है तो x लिख लिए बराबर -1 है पहले से दे दिए। अब इधर जो गुणाम रहेगा इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, इधर जो गुणाम है इस तरफ जो आएगा बटा में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया, एक लॉजिक देते हैं कि जो सटेगा वो बटेगा, जो सटा वो बटा, जो सटा वो बटा, याद रखिएगा। तो x का मान जो है 1 निकल गया है। अब दूसरा निकालते हैं तो दूसरा में सेम प्रोसेस 2x इधर ही रहेगा। अब बराबर
इस तरफ देखिए -3 है, उस तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा। प्लस तो साइलेंट भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ x निकालना है ना, तो इधर जो है 3 पहले से रहेगा। अब हम बताएं जो सटा हुआ रहेगा वह बटा में चला जाएगा, जो सटा हुआ रहेगा वह बटा में चला जाएगा। तो अब यही होगा आंसर आपका। तो आप लिख लीजिए, अतः x का मान यानी x = -1/3, 3/2। तो x का कितना शून्यक आ गया? 2 शून्यक आ गया। यही हो गया आपका शून्यक। अब देखिए, अगर आपको डाउट लगता है कि सही है या गलत, तो हम जांच करने के लिए भी बता देते हैं कि ये आंसर जो आया है सही है या गलत। 2 मान आया है, तो पहले x का मान जो है ये वाला जो है यहाँ पे रखिए। देखिए हम रखते हैं, अगर हम बराबर 0 किए ना, अगर 0 आ गया तो समझ जाइए सही है, और नहीं तो गलत है। तो यहाँ देखिए हम कर रहे हैं x का मान रख रहे हैं। तो पहले जो है x का मान हम -3 लेते हैं, तो 6 यहाँ देखिए जांच बता देते हैं। आपका जो है आंसर यहीं तक है, ठीक। ये हम जांच बता रहे हैं कि जांच आपको कैसे करना है, चेक कैसे करना है, सही है या गलत, इसका शून्यक है या नहीं। तो आप जांच करने के लिए करिएगा क्या, पहले इसका मान रखिए, पहले ये वाला मान रखिए वहाँ पे समीकरण में। समीकरण क्या था? x² - 3 - 7x, यही था, बराबर 0। अब इसमें हम 6 ऐसे रखते हैं, यहाँ गुना रहता है तो गुना दे दिए। अब x² है तो -x के जगह पर क्या ले रहे हैं? -3 स्क्वायर करेंगे, फिर -3 - 7 इंटू क्या? -1/3, यही ना, =0। अब यहाँ पे देखिए 6 गुने, अब देखिए अगर माइनस का स्क्वायर किया जाता है तो प्लस हो जाता है, अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का जो स्क्वायर होता है वह प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर जो है प्लस होता है। अब देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर 9 होगा, आइए -3, आइए माइनस माइनस प्लस 7/3 ये होगा। तो अब ये काटिएगा 3 से, 3 से 2 और ये 3 से 3, तो 2/3 बचा, 2/3 बचा, आइए -3 और प्लस 7/3 =0। अब देखिए हम एलसीएम लेंगे, 3 आएगा एलसीएम, यहाँ कुछ नहीं तो 1। अब 3 आया तो ये जैसे है वैसे रह जाएगा, और ये गुना हो जाएगा, 3 3 9, और ये प्लस है प्लस, और ये साथ ही रहेगा। अब देखिए ये दोनों जुट जाएगा, जुटेगा, तो जुट जाएगा तो ये देखिए -9, और ये जुटेगा तो कितना? +9 होगा, कट जाएगा, अब बटा में जो है 3 वो रहेगा, बराबर 0। अब ये क्या आ गया? 0 आ गया, 0/3 0, तो क्या 0 = 0। इसका मतलब क्या? यह जो है सही है। तो चेक करने के लिए भी हम बता चुके हैं कि चेक किस प्रकार आपको करना होगा। तो आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको जांच करना भी हम बता दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था? तो सेकंड क्वेश्चन जो है 4u² माइनस माइनस है या प्लस 8u, यही है। अब हम बता चुके हैं कि आपको इस प्रकार रहेगा, गुणनखंड विधि से हल करना होगा, या फिर शून्य ज्ञात करना होगा, या फिर
x का मान निकालना होगा या u का मान निकालना होगा। यहाँ u है तो u का मान निकलेगा। तो सबसे पहले करना होगा क्या, इसको 0 के बराबर करना होगा। तो 4u² और प्लस 8u इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों जगह से जो है, इससे भी और इससे भी 4u कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा, केवल u, और यहाँ क्या बचेगा प्लस में 2 बराबर 0। अब आपको करना क्या होगा, दोनों को जो है 0 के बराबर कर दीजिए। 4u बराबर 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इधर से निकालिए u बराबर 0। हम बोले थे इधर जो गुणाम रहेगा इधर आएगा बटा में, जो सटा वो बटा। तो u इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा। कोई भी अंक से 0 में भाग दिया जाता है तो उसका मान जो है 0 आता है, या किसी भी अंक में 0 से गुना कर दिया जाता है तो आंसर उसका 0 आएगा। अब ये देखिए u है, इधर देखिए प्लस में 2 है, इस तरफ आएगा तो -2, बस u का मान निकल गया। अतः u बराबर 0, -2, ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ तक समझ चुके हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन में फिर मिलते हैं हम। अब इसे भी हम इस तरफ देखिए, जांच बता देते हैं कि जांच किस प्रकार किया जाता है, सही है या गलत जांच। तो यहाँ देखिए 4u² प्लस 8u। अब जैसे आपके मन में डाउट हो जाएगा या एग्जाम में पूछ लेगा कि निम्नलिखित बहुपद का कौन शून्यक है, ऑप्शन दे देगा, ये दे देगा, एक ऑप्शन रहेगा सही और बाकी सब के सब रॉन्ग रहेगा। तो आपको जांच करना होगा कौन सही है कौन सा गलत है। अगर आपको ये निकालना आसान पड़ता है तो आप ये निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप मान रख के भी निकाल सकते हैं। तो मान रखिए, देखिए 4 ये 0 के बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर। अब ये 4 गुना u का मान पहले 0 लेते हैं, u का मान 0, तो u का मान 0 लिए तो यहाँ स्क्वायर करेंगे प्लस 8 गुने 0। अब ये 0 का स्क्वायर करेंगे 0 और प्लस, हम बताए थे किसी भी अंक में अगर 0 से गुना कर देंगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब यहाँ भी देखिए 0 से गुना हो गया तो ये भी 0, ये भी 0 और ये 0। यहाँ क्या देखिए 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब ये जो है आंसर इसी का है। अब चलिए दूसरा फिर क्या करते हैं हम, इस बार जो है 0 के जगह पे जो है हम लेते हैं -2, u के जगह पर जो है -2 लेते हैं। 4 गुने -2 का होल स्क्वायर और प्लस 8 गुने -2 का गुना करते हैं इक्वल टू 0। अब ये देखिए 4 गुने 4 हो जाएगा, बोले थे माइनस के जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 का तो स्क्वायर जानबे करते हैं, 2 गुने 2 करेंगे 4, आइए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 16 इक्वल टू 0। अब ये 16 और ये -16 इक्वल टू 0 कट जाएगा, 0 इक्वल टू 0। देखिए साबित हो गया ना कि ये जो है शून्यक इसी का है, ये जो शून्यक है इसी का है। तो जांच करने के लिए भी सीख गए आप लोग कि किस प्रकार जांच किया जाता है। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है, 9x² -6x + 1 ये बोल रहा है। तो अब चलिए इसे हम बनाते हैं, इसको हम बनाते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसको जो है उसको लिख दीजिए 9x² -6x + 1 इक्वल टू 0 के बराबर करना होगा सबसे पहले। अब देखिए हम बता चुके थे कि अगर इस टाइप रह जाए, ये जो है द्विघात बहुपद है क्योंकि इसमें अधिकतम घात की संख्या जो है 2 है ना। देखिए
अब इस टाइप अगर रह जाए क्वेश्चन तो हम बताए थे कि एक्स स्क्वायर में जो गुना हुआ रहेगा तो गुना कितना है 9 हुआ है, तो 9 को हम लास्ट वाले से गुना करेंगे जिसमें एक्स नहीं हो, जिसमें एक्स नहीं हो उसमें गुना करेंगे। तो 9 गुने हम 1 करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 आया। अब आप यहाँ पे कोई इस 6x के जगह पे कोई 2 अंक सेलेक्ट कीजिए, -6 के जगह पे आप कोई 2 अंक ऐसा सेलेक्ट कीजिए जिसे जोड़ने घटाने पर -6 प्राप्त हो और गुना करने पर जो हो 9 प्राप्त हो। तो ऐसा कौन कौन सा अंक है, तो ऐसा 3 और गुने 3 है, तो 3 गुने 3 करेंगे 9 होगा। अब यहाँ देखिए माइनस है तो -3x -3x करते हैं तो -6x आता है, तो हम -6x के जगह पर इतना लिखेंगे, समझ गए, -6x के जगह पे इतना लिखेंगे। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं, जैसे है पहले वैसे ही लिख देते हैं 9x² और -6x के जगह पर क्या लिखेंगे, ये -3x -3x +1 = 0। अब देखिए आगे से 2 सेलेक्ट कीजिए, कर लिए। अब यहाँ देखिए यहाँ से जो है 3x कॉमन आ रहा है, तो 3x कॉमन कर लिए, यहाँ बचेगा क्या 3x बचेगा, एक x निकला तो 1x बचेगा। अब यहाँ देखिए माइनस है माइनस, अब यहाँ क्या 3x बाहर आ गया तो 1 बचेगा, तो 1 हम लिख दिए। अब यहाँ से देखिए यहाँ देखिए 3x है, अब बीच में माइनस भी है, तो इसका मतलब ये डिब्बा में सबसे पहला काम कीजिए कि जो ये डिब्बा में आ गया वही बैठा दीजिए, वही बैठा दीजिए = 0। अब आप यहाँ पे डिसाइड कीजिएगा कि क्या हम लिखें, जो कि गुना करेंगे तो इतना आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस और क्या 1 लिखेंगे। अब देखिए माइनस, यहाँ देखिए -1 गुने क्या 3x -1 करेंगे तो ये -1 गुने 3x, और ये -1 गुने -1 करेंगे तो क्या होगा, तो ये -3x आ जाएगा और ये माइनस माइनस +1। अब देखिए ये आया ना, तो समझ गए यहाँ तक। अब देखिए ये दोनों डिब्बा में क्या सेम आ रहा है, जो सेम आ रहा है उसको कॉमन कीजिए, तो सेम देखिए ये आ रहा है ये आ रहा है, तो सबसे पहले 3x -1 लिखेंगे। अब देखिए ये जब कॉमन आ गया तो यहाँ पे केवल क्या बचा 3x, तो यहाँ 3x लिखेंगे 3x लिखेंगे। अब यहाँ क्या बचा, ये वाला से यहाँ -1 बचा = 0। तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब क्या करना है, तो अब करना है क्या 0 के बराबर करना है दोनों को, तो 3x - 1 = 0 और 3x - 1 = 0, दोनों का इसका जो है आंसर दोनों सेम ही आएगा। तो चलिए 3x रहने देते हैं, उसके बाद इस तरफ जो -1 है उस तरफ जाएगा +1, और x निकालना है तो 1 जो है पहले से लिख दिए, और इस तरफ देखिए 3 गुना में था तो इधर आ जाएगा बटा में। अब ये देखिए 3x यहाँ भी रहने देते हैं, सेम प्रोसेस, इधर 1 आ जाएगा प्लस में, क्योंकि इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में होगा। अब यहाँ देखिए x निकालना है तो 1, इधर देखिए 3 गुना में है, इधर आएगा तो 3 बटा में। तो अब क्या, अतः x = 1/3, 1/3, ये होगा आपका आंसर। तो तीसरा भी हम बता चुके हैं, आपका आंसर भी आ गया है, आप जांच भी कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जो हार्ड रहेगा हम वही बताएंगे, अब बाकी जो है आप बना लीजिएगा आप। या हम ऐसा करते हैं
सभी का सभी क्वेश्चन जो है बता देते हैं। तो चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 के तरफ ही बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है उसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 4, 2x² माइनस 3x प्लस 1 है। और हम जो हैं बता चुके हैं कि सबसे पहले अगर इस टाइप दे दे और बोले गुणनखंड विधि से x का मान निकालने या x का मान निकालने या हल करें, तो सबसे पहले ये जो है लिख दीजिए और इसको 0 के बराबर कर दीजिए। बराबर कर दिए। अब बराबर किए तो अब ये आपको देखना है, ये जो अंक है x के आगे जो अंक है इसको इससे गुना कीजिए। एक चीज़ याद रखिए, हम द्विघात बहुपद के व्यापक रूप बताए थे न, ax² प्लस bx प्लस c। तो ये आगे वाला जो है a है, देखिए आगे वाला जो है a है और ये जो 3 है ये b है और ये -3 जो है ये है b है, ठीक। क्योंकि आगे माइनस है, प्लस तो साइलेंट भी रख सकते हैं इसीलिए। और ये 1 जो है c है। तो हमको क्या करना है, a को c से गुना करना है, a को c से गुना करना है। देखिए यहाँ a को c से गुना करना है, a को c से गुना करना है तो 2 गुने 1 करेंगे तो कितना 2 आएगा। अब 2 यहाँ आ गया। तो अब ये जो -3 है, अब इसके जगह पे कोई 2 अंक सेलेक्ट कीजिए जिसे गुना करने पर 2 आए और जोड़ने घटाने पे -3x आ जाए। तो ऐसा कौन कौन सा अंक है, तो ऐसा अंक है -1 नहीं 1 और गुने 2 है। अब देखिए गुना करेंगे 2 आ गया, 2 अंक लिए तो गुना किए 2 आ गया। अब क्या करना है, जोड़ना या घटाना है। चलिए दोनों में घटा देते हैं। अब देखिए -3 आएगा तो आ जाएगा, तो यहाँ x लगा हुआ है तो x लगा देते हैं सब में। अब ये जो -3x है, यहाँ देखिए -3x, तो -3x के जगह पर क्या लिखेंगे हम, -1x और -2x लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो ये शुरू में जो है वैसे रहेगा 2x²। अब देखिए -3x के जगह पे क्या लिखेंगे, ये मतलब पूरा लिखेंगे। तो चलिए पूरा लिख देते हैं, -1x 2x और +1 = 0। अब आगे से 2 अंक सेलेक्ट कीजिए। तो लीजिए 2 टर्म हम सेलेक्ट कर लिए। अब करना क्या होगा, ये देखिए दोनों में सेम क्या आ रहा है, तो सेम जो है x आ रहा है तो x कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ -1 बचेगा। अब यहाँ से देखिए -1 कॉमन आ रहा है, -1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बचेगा 2x और ये -1 हो जाएगा। क्योंकि गुना करेंगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, बता चुके हैं हम। देखिए यहाँ पे -1 गुने 2x -1। अब देखिए -1 गुने 2x और फिर ये -1 है और ये गुना -1 हो रहा है। तो ये देखिए -2x ये हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ +1 देखिए आ गया। समझ गए ना। तो यहाँ अब ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब ये देखिए दोनों डिब्बा से जो है सेम आ रहा है कॉमन, तो 2x -1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, केवल x बचेगा तो x लिखेंगे और यहाँ क्या बचा -1 तो -1 लिख देंगे =0। अब ये जो है दोनों को हम 0 के इक्वल कर देंगे, तो इक्वल कर दिए, लीजिए हो गया। तो यहाँ देखिए 2x -1 2 = क्या, इधर 2x बराबर कर दिए। अब इधर जो है -1 उस तरफ जाएगा तो +1, प्लस तो साइलेंट रहता है ना। अब ये देखिए x निकालना है तो x निकाल रहे हैं, तो इस तरफ पहले से 1 है। अब ये देखिए जो सटा है वो बटा में होगा, जो सटा है वो बटा है, जो सटा हुआ है वो बटा हुआ है।
तो यहाँ तक समझ चुके हैं। अब ये देखिए x इक्वल टू, अब इधर देखिए -1 है, इधर आ जाएगा +1। तो अब लिखेंगे अतः x इक्वल टू 1/2, 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो समझ चुके हैं अब। तो और चलिए आगे 5 नंबर बताते हैं। तो चलिए 5वां नंबर हम देखते हैं, 5वां क्या बोल रहा है। तो 5वां नंबर x² है +5x + 4 है ना। तो सबसे पहले हम बताए थे कि x का मान निकालना है या गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले जो है x² + 5x + 4 को 0 के इक्वल कीजिए। तो 0 के इक्वल हम कर चुके हैं। तो चलिए बनाते हैं हम। तो यहाँ पे a कितना है, हम द्विघात बहुपद के व्यापक रूप लिखे थे ax² + bx और +c लिखा चुके हैं हम। तो ये a को हम c से गुना करेंगे, लेकिन यहाँ तो बताइए आप a तो है नहीं, तो यहाँ जो है एक साइलेंट रहता है, याद रखिए एक जो है हर अंक में गुना रहता है। तो यहाँ पे एक साइलेंट है, तो एक को हम यहाँ दिखा दिए। अब ये a आ गया और ये c, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो गुना हो जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ देखिए +5 है, तो आप कोई दो अंक सेलेक्ट कीजिए +5 के जगह पे, 5x के जगह पे, कि दोनों के गुना करेंगे तो 4 आएगा और जोड़ेंगे घटाएंगे तो 5 आएगा। तो ऐसा कौन कौन सा अंक है, तो ऐसा अंक जो है 4 है और गुना 1 है। 4 गुना 1 करेंगे 4 आएगा और 4 जोड़ 1 करेंगे तो 5 आएगा। समझ गए ना। अब यहाँ 5x ने लगा हुआ है, तो x हम सब में लगा देंगे। समझ गए। अब देखिए ये तो जैसे है 1x, तो 1x² लिखेंगे, 1 को साइलेंट भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे +5 के जगह पर, यहाँ देखिए +5 है, +5 के जगह पर क्या लिखेंगे, क्या +5 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। चाहे तो आप 1x + 4x लिख सकते हैं, या फिर 4x + x लिख सकते हैं, कुछ भी। चलिए जैसे आप कहें उससे लिख देते हैं। पहले हम एक x लिखते हैं, उसके बाद +4x, जोड़ने पर हमको आना चाहिए 5x, 5x आ रहा है, उसके बाद क्या है 4, आंसर उतना ही आएगा = 0। अब यहाँ से दोनों दो दो सेलेक्ट कीजिए, कर लिए। अब यहाँ से देखिए जो है x केवल कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे x² है, तो यहाँ एक x जो है बच जाएगा, तो एक x जो है बच गया। अब यहाँ प्लस है प्लस, यहाँ देखिए x निकल गया, तो क्या बचा, केवल 1, तो 1 लिख दिए। अब यहाँ से क्या, दोनों जगह से 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बच जाएगा, केवल x और यहाँ +1 = 0। अब करना क्या है, तो कॉमन लीजिए, ये भी और ये कॉमन आ रहा है, तो क्या x + 1 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लिए। और ये देखिए यहाँ क्या बचेगा, अब जब ये कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा x, और ये यहाँ प्लस है प्लस, और ये देखिए कॉमन आ गया, यहाँ आगे आया कॉमन, तो ये अब बचेगा 4 = 0। अब दोनों को जो है 0 के बराबर कर दीजिए, दोनों को जो है 0 के बराबर कर दीजिए। तो दोनों जो है देखिए 0 के बराबर कर रहे हैं, तो x + 1 = 0 और x + 4 = 0, सिंपल है। तो यहाँ से देखिए x इक्वल करेंगे तो इधर +1 है, उस तरफ जाएगा तो -1। अब यहाँ देखिए x = हो जाएगा, इधर +4 है, इधर आ जाएगा -4। आपका आंसर आ गया, अतः x = क्या, -1, -4, यही होगा आपका आंसर। तो यहाँ तक समझ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक।
ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा बन सकता है, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, बने रहिए इस पे। ये गुणनखंड है, ये 9th में भी पढ़ा जाता है और 10th तो बहुत इम्पोर्टेंट है, 10th में पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए जो एक हम बताए थे कि 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0, ये तो काफ़ी बार हद ही कर दिया, ये एक दो बार नहीं बहुत बार पूछा जा चुका है। ये तो कभी कभी फर्स्ट सीटिंग भी पूछा गया है और सेकेंड सीटिंग भी पूछा गया है। तो चलिए आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो बने रहें। तो चलिए पाँचवा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है 6 हम करते हैं। 6 क्या बोल रहा है, तो 6 बोल रहा है x² माइनस 3। तो इस तरह से अगर दिया रहे तो घबराना नहीं है, आराम से बनाना है, एकदम इजी है। देखिए x² माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दिए, ये तो और सिंपल है। यहाँ देखिए x² है तो x² रहने देते हैं। अब इक्वल टू इधर देखिए -3 है तो इधर +3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x है, स्क्वायर जैसे ही हम हटाएंगे तो वैसे ही इधर प्लस माइनस रूट आ जाएगा, प्लस माइनस रूट आ जाएगा। जैसे ही हम इस तरफ से स्क्वायर ख़त्म करेंगे वैसे ही इस तरफ प्लस माइनस रूट आ जाएगा। अब जो अंक है उसको रूट के अंदर लिख दीजिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या अतः x इक्वल टू पहले प्लस में √3 होगा, फिर -√3 होगा, ये होगा आपका आंसर। समझ गए? तो चलिए एक पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं। इसी टाइप पूछ लेता है एग्जाम्पल, कभी कभार पूछ लेता है x² माइनस 9 इक्वल टू 0, तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए हल करते हैं। तो x² हो गया, अब इधर बराबर के इधर करेंगे तो +9 आएगा। अब इधर देखिए हम बताएं जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे वैसे ही बराबर के इस तरफ प्लस माइनस रूट आ जाएगा, तो प्लस माइनस रूट लिख दिए हम। अब ये जो है 9 रूट के अंदर लिख देंगे। अब आप बताइए 9 किसका वर्गमूल है, तो 9 जो है 3 का वर्गमूल है। तो 3 का वर्गमूल 3 गुने 3 करते हैं तो 9 आता है, तो लिख दिए हम। या सिंपल में हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3 गुने 3 तो आएगा ना √9, तो √3 का स्क्वायर, जब स्क्वायर रहता है तो रूट ख़त्म हो जाता है, तो वही ख़त्म हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, x एक बार प्लस में 3 और एक बार -3, यह होगा आपका आंसर। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम इजी से इजी भी समझा देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बने रहिए, आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर। तो देखिए और रोमांचक वीडियो का एंजॉय करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्या बोल रहा है, तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है पहले बोल रहा है 2x² माइनस 8x प्लस 6। एक बार देख लेते हैं। तो अब क्वेश्चन जो है यही है, तो इसको चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहली बात, इसको जो है 0 के बराबर करते हैं। तो 0 के बराबर हम कर चुके हैं। अब द्विघात बहुपद का हम व्यापक रूप तो बता चुके हैं, वो तो भुंजा बन गया है, दाल चोखा हो गया है। तो चलिए अब दाल चोखा सानते हैं और खाते हैं। तो ये देखिए हम बताए थे a और c जो होता है गुना होता है, तो a और c को गुना किए तो 12 आया। अब आपको जो है -8x के जगह पे क्या, -8x के जगह पे कोई 2 अंक सेलेक्ट करना होगा कि जिसे गुना करेंगे तो 12 आएगा और घटाएंगे या जोड़ेंगे तो -8x आएगा। तो देखिए यहाँ क्या 2
6 इक्वल टू 12 आ गया। अब इसको ऐसे हम लिख सकते हैं -2x और -6x, -8x आ रहा है। माइनस माइनस जुटता है, माइनस माइनस जुटता है, और फिर माइनस माइनस उतर जाता है। समझ गए? माइनस माइनस जुड़ता है और माइनस उतरता है। एक दिन हम माइनस पर ट्रिकली वीडियो बनाएंगे सॉन्ग के साथ, एंजॉय करते रहिए। काफ़ी आसान है, काफ़ी मेहनत से वो सॉन्ग हम बनाए हैं और समझाने के कोशिश करेंगे। तो चलिए, तो क्या ये 2x है स्क्वायर लिख दिए। अब -8x के जगह पे क्या लिखेंगे? -8x के जगह पे ये लिखेंगे -2x -6x, तो लिख दिए। अब ये प्लस है प्लस और 6 है 6 इक्वल टू 0। तो अब चलिए आगे कर रहे हैं। तो अब क्या, आगे से ये 2 जोड़ा लगाइए। तो जोड़ा लगा चुके हैं हम, तो जोड़ा लगा चुके हैं। तो अब यहाँ से जो है 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कितना बच गया? x केवल बचेगा, x लिख दिए। और यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ से जो है 2x बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे जो है केवल 1 बचेगा। अब यहाँ से देखिए 6 कॉमन आ रहा है, -6 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा और यहाँ -1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये -6 गुने x -1 करेंगे तो क्या -6x, और ये माइनस माइनस +6, देखिए आ गया, आया ना? तो घबराने वाली बात कोई नहीं है, बने रहिए इस पर। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं। और आप जो है यहाँ देखिए, अब कॉमन लीजिए डिब्बा वाला को, तो डिब्बा सेम है, डब्बा सेम है तो उठा लीजिए। एगो उठाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली भागा चला आएगा। तो एक को हम किडनैप कर लिए, तो दूसरा देखिए ऑटोमेटिकली भाग के चला आया। तो अब यहाँ पे देखिए ये बेचारा लंगड़ा था, तो लंगड़ा जो है यहाँ बच गया। लंगड़ा से पैसा नहीं मिलने वाला था, इसको हम छोड़ दिए। गरीब दुखिया है, अमीर को उठाओ, ये गरीब क्या रखा हुआ है? गरीब तो गरीब को हेल्प करो, अमीर को उठा लो। तो यहाँ पे देखिए अमीर उठाएं तो गरीब बच गया, गरीब को लिख दिए। अमीर उठाएं, गरीब बच गया, गरीब को लिख दिए। अब ये देखिए यहाँ भी अमीर एगो है, तो यहाँ के अमीर को हम यहाँ फेंक दिए, उठा लिए। तो यहाँ बेचारा ये गरीब -6 बच गया, तो -6 को हम लिख दिए। क्या गरीब को छोड़ देना है, अमीर को उठा लीजिए। तो यहाँ 0 हो गया। अब ये दोनों जो है 0 के बराबर करते हैं, तो x -1 इक्वल टू 0, तो 2x -6 इक्वल टू 0। तो अब इसको देखिए x इक्वल टू, इधर देखिए -1 है, इस तरफ आएगा तो +1 हो जाएगा। तो कर दिए। अब देखिए इसको 2x रहने देते हैं। अब ये देखिए इधर -6 है, तो इस तरफ आएगा +6। अब ये देखिए x इक्वल टू 6। अब बोले थे जो सटेगा वही बटेगा, जो सटेगा वो बटेगा, यानी जो इधर गुना में है इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। तो 2 से कट रहा है 3 बार में, तो इस x इक्वल टू 3 आया। अब लिखिए अतः x इक्वल टू 1,3, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आप आगे बना सकते हैं। तो आप जो है आगे बना लीजिएगा। तो चलिए 1-2 क्वेश्चंस और बता देते हैं। वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो गया है, खैर कोई बात नहीं, तो बने रहें। अगला क्वेश्चन नंबर 8 हम बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं? सॉरी 8 हम नहीं बताते हैं, 8 जो है आप सबको बनाना है। हम जो बता देते हैं अब एक 12 नंबर, 12 नंबर जो है t² - 15 है। तो
अब करते हैं इसको। सबसे पहले क्या, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 करते हैं। फिर टी स्क्वायर इक्वल टू, इधर जो प्लस में है इधर जो आएगा, सॉरी इधर जो प्लस में है इधर आएगा माइनस होगा, लेकिन इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में होगा। इधर जो माइनस में रहेगा उस तरफ जो जाएगा प्लस होगा। अब देखिए यहाँ टी, अब बोले थे कि जैसे ही हम स्क्वायर हटाएंगे वैसे ही प्लस माइनस रूट आ जाएगा। तो लीजिए प्लस माइनस रूट आ गया। अब 15 है तो 15 को लिख देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू एक बार प्लस में रूट 15 और एक बार माइनस रूट 15, यही होगा आपका आंसर। तो ये 15 नंबर समझ चुके हैं। तो अब चलते हैं, जो अब कठिन है वही हम बताते हैं, बाकी आप लोग कीजिएगा। तो चलिए एक हम 13 नंबर बता देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा है जो अलग है। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये तो हिसाब लगता है बता चुके हैं हम, सॉरी इसको हम 0 के बराबर करेंगे। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 45 मत समझिएगा इसको, या फिर तो 1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये a है और ये c है, गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आया। अब ये -4 के जगह पे कोई दो ऐसा अंक सेलेक्ट कीजिए जिसे गुना करेंगे तो 4 आएगा और जोड़ेंगे घटाएंगे तो -4 आएगा। तो 2 गुने 2 इक्वल टू 4 आया। अब -2 अब -2 तो -4 आता है। अब देखिए s लगा हुआ है तो s लगा देते हैं, कोई दिक्कत। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा 4s स्क्वायर, और यहाँ पे -4s के जगह पे क्या लिखेंगे, -2s और -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये देखिए यहाँ से पहले आगे एक जोड़ा लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ से जो है 2s कॉमन आ रहा है आगे से, तो 2s कॉमन ले रहे हैं तो ये 2s है, ठीक। इसे 25 या 28 मत समझिएगा, 28। तो 2s कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, 2s बचेगा और यहाँ -1 बचेगा। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, केवल 1, तो यहाँ क्या बचेगा, 2s और -1 इक्वल टू 0। समझ गए। तो अब यहाँ से देखिए ये कॉमन आ रहा है और ये, तो ये कॉमन ले लिए। अब यहाँ देखिए -2s बच रहा है और यहाँ -1, आंसर इसका सेम आएगा दोनों। तो 2s -1 को एक बार 0 कीजिए, दोनों 0 के बराबर कर रहे हैं तो कर दिए। अब यहाँ देखिए s का वैल्यू निकालना है तो 2s इक्वल टू, इधर -1 है इधर आएगा +1, हमको s चाहिए केवल, तो s रहने देते हैं। इधर 1 हम बताए थे, जो इधर गुना में रहेगा इधर आएगा बटा में, इधर जो सटेगा वो बटेगा, यानी जो गुना में रहेगा वो बटा में आएगा। तो अब ये देखिए सेम ये भी तो ही है, तो 1 और ये क्या s निकालना है तो ये भी तो 1 ही, तो अतः s इक्वल टू 1/2, 1/2, यही होगा आपका आंसर। तो यहाँ भी आप समझ चुके हैं। एक और चलिए बता देते हैं, लास्ट क्वेश्चन। तो हम बताते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है वो है 19, वही बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 19वां बता देते हैं, अब बाकी जो है आपको खुद करना होगा, क्योंकि 19वां जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, हटके है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि √3x स्क्वायर माइनस जो है बोल रहा है -8x और +√3
क्वेश्चन जो है √3 नहीं, 4√3। तो क्वेश्चन आपका ये हो गया। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात हम इसे 0 के बराबर करेंगे। √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो है a है और ये जो है c है, ये दोनों गुना करते हैं। तो गुना करते हैं तो 4 गुने, अब ये देखिए √3 गुने √3, तो √3 गुने √3 तो √3 का होल स्क्वायर। अब 4 गुने स्क्वायर है तो रूट खत्म, तो 3 बचेगा, तो क्या हो गया 12। अब 8 के जगह पे हम कौन कौन 2 अंक लेंगे, जिसे गुना करेंगे तो 12 आएगा और जोड़ेंगे घटाएंगे तो 8 आएगा। लेकिन याद रखिए कॉमन भी आना चाहिए, ठीक, कॉमन भी आना चाहिए। तो हो जाता है क्या 6 गुने 2 12 आता है, 6 गुने 2 जो है 12 आता है। अब इसको हमको लाना है -8x। तो 8x लाना कैसे है, तो ये देखिए √3x इंटू √3x गुने 2 और ये +2। तो क्या आ जाएगा -8x, सॉरी यहाँ माइनस रहेगा और यहाँ भी माइनस रहेगा। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों बदली 3 आएगा, तो -3 और ये गुने 2 और ये -2, तो ये देखिए -6 और ये -2 आ गया, तो ये -8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। अब देखिए x लगा हुआ है तो x लगा देंगे, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे हो गया जो क्या -2 आगे आएगा, √3 इंटू √3x हो जाएगा और -2x इक्वल टू -8x, -8x ये हो जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं -8x के जगह पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3x², तो -8x के जगह पे क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। तो चलिए ये लिखते हैं -2√3 इंटू √3x -2x और ये प्लस जो है 4√3 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ चुके हैं, है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट। तो चलिए करते हैं आगे। तो अब यहाँ से देखिए ये दोनों लीजिए और ये दोनों, तो यहाँ से जो देखिए √3x कॉमन आ रहा है, तो √3x कॉमन कर लिए, तो यहाँ से x बचा और यहाँ से -2√3 बचा, क्योंकि ये तो ये जो है √3x तो कॉमन आ गया है यहाँ आगे। अब यहाँ से देखिए माइनस, यहाँ से क्या 2 कॉमन आ रहा है -2, तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा -2√3 इक्वल टू सेम। ये दोनों डिब्बा हमेशा सेम आना चाहिए, बल्कि कैसो भी पूछ ले, समझ गए। अब ये जो है कॉमन लेते हैं, यहाँ से भी ये आ रहा है और यहाँ से ये, तो x -2√3। अब यहाँ क्या बच गया √3x और यहाँ -2, तो इक्वल टू 0, समझ गए। अब दोनों को 0 के बराबर कर देते हैं और यहाँ भी 3x -2 इक्वल टू 0 ये भी बराबर कर देते हैं। अब ये देखिए x इक्वल टू, इधर देखिए ये माइनस में है, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा 2√3। अब ये देखिए √3x है और इक्वल टू, इधर देखिए -2 है, इस तरफ आएगा बराबर की इस तरफ, तो +2 हो जाएगा। अब यहाँ x निकालना है, तो x इक्वल टू 2 पहले से रहने देते हैं। इधर देखिए √3 जो है गुना में है, तो इस तरफ जो हो जाएगा बटा में होगा,
तो बटा में हम कर दिए, तो आपका आंसर हो जाएगा अतः x इक्वल टू 2√3, 2/√3, यही होगा आपका आंसर। ये जो है आपका कैलकुलेशन है, तो आपका हो गया। तो बस इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, 55-56 मिनट का हो चुका है लगभग। तो इसे अंत तक ही देखें, और अगले वीडियो में हम जांच करना बताएंगे कि शून्यक 1 मिनट ये हम बता देते हैं कि ये देखिए, याद रखिए, हर गुणनखंड में 2 शून्यक आया ना, तो इसमें होता है पहला अल्फा और दूसरा जो होता है बीटा। इसको बोलते हैं अल्फा, इसको जो हम बोलते हैं अल्फा, और इसको हम बीटा बोलते हैं। इसको हम बीटा बोलते हैं। ये जो हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो पहला हो जाता है अल्फा, पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा होता है। हर जगह 2 ही शून्यक आया है, तो एक अल्फा होता है और एक बीटा। 2 ही शून्यक क्यों आता है? क्योंकि यह जो है द्विघात बहुपद है, समझ गए। तो द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होता है? 2। कौन कौन? अल्फा और बीटा। तो पहला जो हो जाएगा अल्फा और दूसरा जो हो जाएगा बीटा। तो समझ चुके हैं, अल्फा और बीटा होता है। तो बस यहीं तक रहते हैं, आप फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस चैनल पे बने रहें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, एंड इस चैनल पे बने रहिएगा। और दिसंबर से 1 दिसंबर से जो है इस पे ऑल सब्जेक्ट क्लास 10th का उपलब्ध होने वाला है बिहार बोर्ड के लिए। जो चाहते हैं कि क्लास 10th जो 23 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, 2023 में बिहार बोर्ड से, और अच्छा खासा नंबर लाना चाहते हैं, तो इस चैनल पे बने रहें। तो थैंक यू।